आओ आगे, जिसको नाम करना है आ जाओ। मैदान खाली। अरे हम कहे ना कि पंडित जी बुढ़ा गए हैं, अब हम ही को कहना पड़ेगा। ध्यान नहीं कि क्या लेना है। अब तीसरी कहानी है। एक नंद भौजाई थी, उनके दरवाजे भिखारी आता था। तो जब नंद भीख लेकर जाती थी तो भिखारी कहता था तुम्हारा सब धर्म बाढ़े। और जब भिखारी आता था और भौजाई भीख देने जाती थी तो भिखारी कहता था कि तुम्हारा राज सुहाग बाढ़े। नंद ने अपने माँ को बताया, अम्मा जब हम भीख देने जाते हैं तो भिखारी कहता है तुम्हारा सब धर्म बाढ़े, और जब भाभी भीख लेकर के जाती है तो कहता है तुम्हारा राज सुहाग बाढ़े। तब अम्मा ने कहा जब आज भिखारी आएगा तब हमको बताना। लड़की ने वैसा ही किया। जब लड़की भिखारी आया तो माँ से कहा कि आखिर साधु जी आप ऐसा क्यों कहते हैं। जब तो साधु ने कहा कि इसके भाग्य में सुहाग नहीं लिखा है। जब माँ ने कहा तो क्या किया जाए, साधु ने कहा नहर पार उसके करने के बाद उस पार सोना धुबैन रहती है, उसके 7 लड़का और 7 बहू है। अगर वहां जाकर उसकी सेवा करे और अगर वह खुश हो जाए तब उसके भाग्य से सुहाग लिख जाएगा। दूसरे दिन से लड़की सोना धोबैन के घर जाती, गोबर कंडा पानी भूसा सब कुछ करती, खाना बनाती, बर्तन चौका करती। यही करते करते 11 महीने बीत गए। 11 महीने बाद उसकी माँ ने पूछा तुम वहाँ जाती हो, तुमसे कोई नहीं पूछता है। उसकी माँ ने पूछा तुम वहाँ जाती हो, तुमसे कोई कुछ पूछता नहीं है। लड़की ने कहा कोई नहीं हमसे कुछ पूछता है। तब माँ ने कहा कि तुम कल जाना, तब खाने में नमक तेज कर देना। दूसरे दिन लड़की जब खाने ने वैसा ही किया। जब सोना धोबैन खाने को बैठी तो उसने एक एक करके सब बहू से पूछा किसने आज खाना बनाया है। आज खाने में नमक तेज हो है। किसी ने कहा हम 8 महीने से नहीं बनाए हैं, किसी ने कहा हम 9 महीने से, किसी ने कहा हम 11 महीने से हो रहे हैं। सभी ने इसी तरह जवाब दिया। तब सोना धोबैन ने सोचा आखिर कौन रोज खाना बनाती है, आखिर कौन 11 महीने से सेवा कर रही है, हम लोगों को खबर भी नहीं है। सोना धोबैन ने अपने बाएं पैर का अंगूठा चीर दिया और रात को सोने गई। जब लड़की ने सुबह दरवाजा खोला तो धोबैन ने कहा कौन है। तब लड़की ने कहा हम हैं। धोबैन ने कहा तुम कौन हो, आखिर तुम में साल भर से सेवा क्यों की हो। लड़की ने कहा हमारे भाग्य में सुहाग नहीं है लिखा है। तब धोबैन ने कहा जाओ अपने माँ से कहो कि एक काली धोती एक पीली धोती रंग दे मंगा ले। जिस दिन करवा हो आएगा उस दिन हम तुम्हें सुहाग देंगे। लड़की ने अपने माँ से सब बताया। जब करवा का दिन आया तब धोबैन जब अपने घर से चलने लगी तो अपनी बहू को समझाया और कहा अगर बाबा को कुछ भी हो जाए इन्हें कमरे में बंद कर देना। यह कहकर वहां से लड़की ने के घर आ गई। यहाँ आकर लड़की ने काली धोती और अपना पीली धोती पहनकर धोबैन ने एक पीपल के फेरे लेने लगी।
जैसे जैसे फेरे पूरे होते गए वैसे वैसे लड़की की धोती काली से पीली पीली होती गई और धोबन भी धोती काली पड़ गई। इधर बाबा मर गए। तब उसके लड़कों ने बाबा को कमरे में बंद कर दिया। इधर जब धोबन ने फिर से फेरे लिए तब धोबन की धोती पीली पड़ती गई। इधर बाबा जिंदा हो गए। पोता पोती कहने लगे, कब बाबा मरे कब परेत हो गए। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। तभी से ये प्रथा है कि धोबी सुहाग तभी से जो है शादी में धोबी जो है सुहाग देते हैं। ज्यादा कुछ चंदा निकल गया है। छत से बहुत देर हो गई है। हाँ तो देखो स्टॉप कर दो। निकल गया। दिख रहा छत पे करना पड़ेगा। उधर डंडीले पे चढ़ जाएंगे। नहीं अगर लहंगा पहनना लहंगा पकड़ लेते तो जीने से चढ़ने से अच्छा तो क्यों देखना है बस। उधर चढ़ जाए। तो देखना तो छत पे जाके करो, उधर नहीं। तो ऐसा करो छत से देख हाँ। के स्टॉप कर दो। मुझे कम हो जाएगा।